नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। चलिए सुनते हैं आज कथकही की 55वीं और ग्रीटिंग कार्ड्स लव किस्से के तहत दूसरी कहानी। बात 1999 की है, जब मेरा ग्रेजुएशन में दाखिला हुआ था। तब न तो मोबाइल था और न ही लैंडलाइन फोन। सूचना का एक ही माध्यम होता था, पोस्ट ऑफिस का अंतर्देशी या फिर पोस्ट कार्ड। चिट्ठी किसी के लिए आती तो सबसे पहले पापा के हाथ में दी जाती थी। फिर उनके चारों तरफ मैं, माँ, भाई और छोटी बहन बैठ जाते थे। एक दिन गुलाबी रंग का बड़ा सा लिफाफा आया। शायद इससे पहले मेरे जानने में इतना बड़ा पैकेट नहीं आया था। लिफाफे पर बड़े अक्षरों में पापा का नाम लिखा था, सेवा में शिवराज सिंह, और भेजने वाले का नाम था आदित्य प्रताप सिंह। हम लोग लिफाफे में क्या होगा इसको लेकर बड़े ही एक्साइटेड थे। लिफाफा खोलने से पहले पापा ने उसको उलट पुलट कर देखा और बुदबुदाए, मेरे जानने में तो कोई आदित्य प्रताप है नहीं, फिर ये कौन हो सकता है। खैर, उन्होंने लिफाफा खोला और उसमें से जो निकला उससे सब सकते में आ गए। जानते हैं क्या निकला? एक बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड। उसमें क्या लिखा था ये तो नहीं पता, लेकिन पापा का एक्सप्रेशन देखकर यही लगा कि मामला गड़बड़ है। पापा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा था। सब इसकी प्रतीक्षा में थे कि पापा बोलने क्या वाले हैं। उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड को लिफाफे में रखते हुए माँ की तरफ देखा तो क्या घूरा ही था उन्होंने। फिर बोले, आज के बाद गुंजन का कॉलेज जाना बंद। पापा की ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। सोचने लगी, मैंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया है। अच्छा, घर परिवार आस पड़ोस में मेरी गिनती तेज लड़कियों में होती थी, क्योंकि मैं कुछ भी पूछ लेती थी। मैंने पापा से भी तुरंत पूछ लिया, आखिर हुआ क्या। न किसी से लड़ाई, न कोई अनुशासनहीनता, और तो और पिछले इम्तिहान में क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स भी मेरे ही आए थे। फिर ऐसा क्या हुआ और क्या लिखा है इसमें, मुझे भी तो बताइए। पापा ने कहा, जब तुम्हारा दाखिला कॉलेज में करवा रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि क्या जरूरत है लड़की को इतनी दूर कॉलेज भेजने की, इंटरमीडिएट तो कर ही चुकी है। लेकिन मेरी मति मारी गई थी। मुझे लगता था कि मेरी बेटी मेरा और परिवार का नाम रोशन करेगी, पर तुमने तो नाक ही कटवा दी। यकीन मानिए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे लगा पापा ये बोल क्या रहे हैं। पापा ने उस लिफाफे को अलमारी में रखकर ताला लगा दिया और उनके फरमान के मुताबिक मेरा कॉलेज जाना बंद हो गया। हालांकि कॉलेज न जाने का मलाल कम था, लेकिन ग्रीटिंग कार्ड में लिखा क्या था ये जानने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि हर समय मौका ढूंढती कि कब अलमारी खुले और मैं वो मनहूस ग्रीटिंग कार्ड को पढ़ूं। चौथे दिन मौका मुझे मिल भी गया। उसमें प्यार भरी बातें लिखी थी, कुछ शेरो शायरी भी थी, दिल बना हुआ था और उसमें बाकायदा तीर भी भोंकी गई थी, और तो और मिलने की इच्छा भी व्यक्त की गई थी। लेकिन मेरे लिए सुकून की बात यह थी कि कार्ड में कहीं मेरा नाम नहीं लिखा था। मैंने मन में ही सोचा कि चाहर दीवारी के अंदर रहने से अच्छा है कि एक बार उड़ने की कोशिश की जाए, क्या पता सफलता मिल जाए। ग्रीटिंग कार्ड लेकर सीधे पापा के पास पहुंच गई। कार्ड मेरे हाथ में देखकर वो कुछ पूछते इससे पहले मैं ही बोल पड़ी, इसमें तो मेरा नाम कहीं नहीं लिखा है, तो आपने कैसे मान लिया कि ये मेरे लिए आया है? हो सकता है कि गलती से घर के पते पर आ गया हो। ये ग्रीटिंग कार्ड किसी और का भी तो हो सकता है। ये कहते हुए मेरी आंख भी थोड़ी भर आई, क्योंकि पापा ने उस दिन ये तक कह दिया था कि लड़की ने परिवार की नाक कटवा दी। शायद पापा को मेरा पॉइंट सही लगा। उन्होंने कहा कि बात तो सही है, तुम कॉलेज जाना शुरू कर दो, लेकिन ध्यान रखना ऐसी कोई बात ना हो। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया, लेकिन मन ही मन आदित्य को सबक सिखाने की इच्छा हो रही थी। लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं पापा को पता चल जाए तो मेरा दोबारा कॉलेज जाना बंद करवा देंगे। खैर, मैंने रिस्क लेते हुए उसके पते पर एक खत लिखा और कॉलेज के बाहर शाम को मिलने की बात लिखी। उन दिनों अगर कोई खत भेजता था तो तीसरे दिन पाने वाले को मिल जाता था और छठवें दिन के बाद से जवाब कभी भी आ सकता था। छठवें दिन से पेट में दर्द का बहाना बनाकर मैंने कॉलेज न जाने का फैसला किया। पूरे दिन पोस्टमैन का रास्ता देखती रहती, क्योंकि अगर खत पापा के हाथ लगा तो इस बार मेरी कोई दुहाई नहीं चलती और सीधे हाथ पीले करके ही मामला ठंडा होता। 9वें दिन खत आया। शुक्र था पोस्टमैन ने मुझे ही दिया और किसी ने देखा भी नहीं। छत पर चुपचाप जाकर खत को पढ़ा। प्लान सफल होता दिख रहा था।
आदित्य मिलने को तैयार था। 2 दिन बाद ही कॉलेज के पास मंदिर के लॉन में शाम 4 बजे मिलना तय हुआ। उस समय तक अधिकतर स्टूडेंट्स जा चुके होते थे, सो मंदिर की तरफ भीड़ कम हो जाती थी। कोई देख ना ले, इसका भी तो डर था ना। कॉलेज से मंदिर की तरफ जाते समय मैं सोच रही थी कि मैं उसको कैसे पहचानूंगी। फिर दिमाग में आया कि मैं क्यों पहचानूं उस बदमाश को। उसने मुझे देखा होगा तभी तो ग्रीटिंग भेजा था, खुद ही आएगा मेरे पास। हाँ नहीं तो। वैसे मैं कहूंगी क्या उससे? अरे कहना क्या है, रच रच के गालियां देनी है, फिर कोई बात की जाएगी। और मौका मिला तो एक चमाट भी लगाऊंगी और कहूंगी कि उसके चक्कर में मेरा कॉलेज आना बंद हो गया था। उधेड़-बुन में लगी थी तब तक मंदिर का लॉन आ चुका था। वहां पहले से ही एक लड़का खड़ा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन दोनों तरफ से ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इससे साफ हो गया था कि वो आदित्य नहीं है। एक तो घर जाने की जल्दी थी और वो आया भी नहीं था। ऐसे में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। करीब 20 मिनट बीत गए थे, कम ही लोग दिखाई दे रहे थे। दूर खड़ा युवक पास आकर बोला, शायद आप किसी का इंतजार कर रही हैं। अजनबी का इस तरह सवाल करना मुझे बिल्कुल नहीं सुहाया। मैं गुस्से से तो भरी ही बैठी थी और बेचारा वो लड़का इसका शिकार हो गया। हाँ, कर रही हूँ एक बदतमीज का इंतजार। अगर वो आ गया तो उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन इससे आपको क्या? मैं ये सारी बातें एक ही सांस में कह गई। मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर वो थोड़ा डर भी गया था। फिर उसने भी धीरे से कहा, मैं भी किसी का इंतजार कर रहा हूँ। सोचा क्या पता आपको कोई जरूरत हो, इसलिए पूछ लिया। माफ कीजिएगा, मैं आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहता था। उसकी इस बात से मैं थोड़ी कूल हुई, हल्की स्माइल दी तो वो भी थोड़ा नॉर्मल हुआ। मैंने फिर कहा, आदित्य नाम है उसका। मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया है उसने। मेरी पढ़ाई छूटने की नौबत आ गई है। आदित्य नाम सुनते ही वो सन्न रह गया। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले उसने मंदिर की गेट की तरफ चलने का इशारा करते हुए कहा, ठंडा पिएंगी क्या? उसकी इस बात से मेरा गुस्सा फिर 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं यहाँ ठंडा पीने आई हूँ। मैं कुछ और बोलती, उसने धीरे से कहा, असल में मैं ही आदित्य हूँ। फिर क्या? मेरे गुस्से का रिपीट टेलीकास्ट शुरू हो गया। वो चुपचाप सिर नीचे किए हुए मेरी हर खरी खोटी सुनता रहा। जब मैं थोड़ी शांत हुई तो उसने सवाल किया, शिवराज जी की बेटी आप ही है ना? जैसे वो मुझे जानता ही ना हो। मैंने चिल्लाकर कहा, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे पता ही नहीं है। हाँ, मैं ही हूँ जिसको तुमने प्यार भरा ग्रीटिंग कार्ड भेजा था, दिल में तीर लगा के, याद आया? फिर उसने कहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपके लिए ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेजा था। मैंने जिस लड़की के लिए ग्रीटिंग कार्ड भेजा था उसका तो नाम तक मुझे नहीं पता। पिछले महीने एक शादी में उसे देखा था। दोस्त से पता किया तो उसने बताया कि वो शिवराज जी की बेटी है। उसने पता भी दिया था, बोला था कि इस पते पर कुछ भी भेज दोगे तो लड़की को ही मिलेगा। मैंने वही किया। ग्रीटिंग कार्ड का जवाब भी मिल गया था तो मैं कुछ और ही सोचने लगा था, लेकिन मैं गलत था। कोई नहीं, आप जो चाहे सजा दे दीजिए, मुझे और गाली दे लीजिए, आप थप्पड़ भी मार सकती हैं, मुझे सब मंजूर है, पर आप पढ़ाई मत छोड़िएगा। और हाँ, अगर आप कहें तो कल मैं आपके घर आकर माफी भी मांग लूंगा। उसका बोलना जारी था, पर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं कहीं खो गई थी, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मन में बेचैनी चल रही थी कि जिसकी कोई गलती नहीं, उसे मैंने कितना कुछ सुना दिया। जब मैं सहज होकर कुछ कहने की स्थिति में आई तो उसको जाते हुए देखा। जी तो बहुत किया कि उसे रोक लूं, लेकिन रोकती भी तो किस हक से। तो कैसी लगी आज की कहानी? सैड सैड, पर पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपके लिए कहानी में ये रहा पॉजिटिव ट्विस्ट। 3 साल बाद मामा जी मेरे लिए किसी डब्बू नाम के लड़के का रिश्ता लेके आए थे। माँ से कह रहे थे घर बार ठीक है और लड़का भी बड़ा सुलझा है। जब सभी लोग खाने के टेबल पर थे, मैंने चुपके से सेंटर टेबल पर पड़ा लिफाफा खोला, जिसमें उसी आदित्य प्रताप सिंह की तस्वीर थी। तो अब बताइए कैसी लगी आज की कहानी? आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है हमेशा ही। धन्यवाद।